Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to take chemical properties of acid and bases. तो चलिए सबसे पहले लेते हैं chemical properties of acid. Acids when react with metals. Acid always react with mostly metals. तो जब ये मेटल से रिएक्ट करती हैं, they form salt of the metals. Along with the salt of the metals, they form hydrogen gas, which we can see as a form of bubbles. तो चलिए अब इसकी रिएक्शन को यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. तो रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमने लिया एसिड सपोज ले लिया HCl, इसको हमने दे दिया एक एक्टिव मेटल के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म MgCl2. along with MgCl2 हमको मिल रहा है हाइड्रोजन गैस इन अ फॉर्म ऑफ बबल्स. तो ये तो हो गई एक्टिव मेटल से HCl की. अब अपन अगली चेक कर लेते हैं H2SO4 से. अगर हमने ले लिया H2SO4, इसको दे दिया कैल्शियम, तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट. along with calcium sulfate, hydrogen gas in a form of bubble release. Now next one is the nitric acid also shows similar property, but when we take a very dilute form of HNO3 and cold form of HNO3. So next chemical property of acid is neutralization reaction. So neutralization reaction, when acid like HCl react with any base like a NaOH, so it form always salt like a NaCl. along with salt water molecule will be released. तो यहाँ पे हमने ले लिया एसिड चाहे हम HCl हो, H2SO4 हो या HNO3 हो, और ले लिया बेस मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल CuO, MgO, CaO, these are the base. And hydroxide also, CuOH whole twice, MgOH whole twice, NaOH, KOH, these are the base. तो ये सारे जो हैं एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने पे हमको सॉल्ट देंगे और वाटर साथ में रिलीज होगा. नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज metallic carbonate and bicarbonate react with acid, they always form CO2 gas. तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बोनेट CO3 2 प्लस एंड HCO3 माइनस, कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट. तो अब यहाँ पे देखते हैं मेटेलिक बायकार्बोनेट MgCO3 रिएक्ट विथ एसिड लाइक H2SO4. तो ये क्या फॉर्म करेगा, MgSO4 वाटर और मिलेगी यहाँ पे CO2 गैस. तो CO2 गैस, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैसेस. तो मीन्स अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हाउ टू आइडेंटिफाई द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे, CaOH होल ट्वाइस, इसमें पास कर दिया हमने CO2 गैस, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट देन वाटर मॉलिक्यूल. तो ये क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को मिल्की कर देगा. अब यहाँ पे हम लेते हैं बायकार्बोनेट, हमने ले लिया MgHCO3 होल ट्वाइस, देन इसके साथ रिएक्शन करा दी किसी भी एसिड की, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे सॉल्ट MgCl2, then water, along with water CO2 gas will be released. Now next chemical property of acid is metallic sulfide and bisulfide when react with acid, it always release sulfur dioxide gas. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं SO3 2 minus sulfide, HSO3 minus is a bisulfide. तो यहाँ पे हमने ले लिया सबसे पहले मेटेलिक सल्फाइड MgCO3, हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसी भी एसिड के साथ, तो हमको मिल गया सॉल्ट MgCl2, देन मिला H2O along with water
sulfur dioxide will be released. तो हाउ टू चेक दिस सल्फर डाइऑक्साइड? ये सल्फर डाइऑक्साइड पंजेंट स्मेल के साथ निकलती है। तो अगर ये पंजेंट स्मेल है तो मोर देन कई गैसेस हैं जो पंजेंट स्मेल के साथ बाहर आती हैं। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया K2Cr2O7। तो ये किस कलर का होता है? ये होता है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज, और इसको ये बदल देता है ग्रीन कलर में। तो जिससे ये पता चलता है कि जो ये गैस रिलीज हो रही है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बाय सल्फाइड। यहाँ पे सपोज अब ले लिया NaHSO3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 के साथ। यहाँ पे हमने देखा Na2SO4 बनेगा, वाटर बनेगा और क्या निकलेगा, साथ में SO2 गैस निकलेगी। तो Na2SO4 अब यहाँ पे बन गया हमको 2H2O और यहाँ पे 2SO2, और इस SO2 को हम इसी प्रोसेस से चेक करेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज व्हेन मेटेलिक सल्फाइड react with acid they always form H2S गैस। H2S गैस यहाँ पे rotten egg smell के साथ बाहर आती है। तो मीन सल्फाइड मीन्स S2 माइनस। इसके सॉल्ट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल ZnS ले लिया, PbS ले लिया, और यहाँ पे और क्या लिया, हम यहाँ पे ले सकते हैं FeS। तो सपोज हमने ले लिया जिंक सल्फाइड, इसकी रिएक्शन करा दी एसिड से, हमको मिल गया ZnCl2। देन अलोंग विथ ZnCl2 H2S गैस यहाँ पे रिलीज होगी जो कि रोटन एग स्मेल है गैस, रोटन एग स्मेल गैस। अब इस रोटन एग स्मेल गैस को चेक कैसे करते हैं? तो इसको चेक करने के लिए हमने ले लिया लेड एसीटेट। लेड एसीटेट पे हमने पास कर दी ये H2S गैस, हमको मिल गया PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये हमको पता चलता है कि जो ये गैस फॉर्म हो रही है, जो रोटन एग स्मेल गैस है, वो है H2S गैस। लेकिन ये प्रॉपर्टी नाइट्रिक एसिड शो नहीं करता है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ द नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे पॉइंट टू रिमेम्बर, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किस एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा। अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मिलेगा मेटेलिक क्लोराइड लाइक MgCl2। अगर हम सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको सॉल्ट मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगर हम नाइट्रेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको नाइट्रेट का सॉल्ट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि बेस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बेस की रिएक्शन किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ करा दें, अमोनियम सॉल्ट क्या क्या होते हैं? NH4Cl, NH4 सल्फेट, देन नाइट्रेट NH4NO3। तो अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस विल बी रिलीज। अमोनिया गैस यहाँ पे बेसिक नेचर की होती है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाटर में मोल सॉल्युबल होती है। तो जब वाटर और अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होगी तो ये बनाएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम एक्वस अमोनिया भी बोलते हैं। Next chemical property of base is base when react with the salt। सॉल्ट कैसे? डिफरेंट कैटायन के सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो ये PPT का फॉर्मेशन
करता है, पीपीटी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सपोज अगर हमारा आयरन है तो आयरन हमको देगा Fe2+ ग्रीन पीपीटी, Fe3+ मीन्स फेरिक, तो ये देगा ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी। और अगर कॉपर है तो ब्लू पीपीटी देगा, जिंक है तो व्हाइट पीपीटी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब हम वन बाय वन यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज पहली मैंने ले ली फेरस FeSO4, इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो हमको मिलेगा FeOH होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ मिलेगा सॉल्ट Na2SO4। तो ये जो पीपीटी हमको मिल रहा है, तो कलर ऑफ द पीपीटी इज ग्रीन, डर्टी ग्रीन, ग्रीन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। अभी हमने लिया फेरस, अब हम देखते हैं फेरिक। तो फेरिक की रिएक्शन कैसी होगी वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। फेरिक अगर लिया है तो हमको Fe3 मीन्स 3+ वैलेंसी को यूज करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया FeCl3, इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो हमको मिला FeOH होल थ्राइस। along with this हमें मिल रहा है सल्फेट, तो ये इसका कलर होगा ब्राउन पीपीटी। नेक्स्ट हमने ले लिया सपोज कॉपर। अगर यहाँ पे कॉपर लिया तो कॉपर के लिए यहाँ पे हमें कॉपर का कोई भी सॉल्ट लेंगे, लाइक अ कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कुछ भी यहाँ पे लेंगे और उसकी रिएक्शन हम करा देंगे NaOH के साथ। तो सपोज ले लिया कॉपर सल्फेट, NaOH की रिएक्शन करा दी, हमको मिल रहा है CuOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे मिलेगा Na2SO4। ये जो हमको मिल रहा है ये मिलेगा ब्लू पीपीटी, टी का फॉर्मेशन होगा। अगला अब आता है, हम ले लेते हैं जिंक। अगर हमने जिंक लिया तो जिंक का सॉल्ट लेंगे, जिंक की वैलेंसी +2, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्ट चाहे तो ZnSO4 या ZnCl2। अगर हमने ले लिया ZnCl2, इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो हमको मिल गया ZnOH होल ट्वाइस, along with ZnOH होल ट्वाइस हमको मिलेगा यहाँ पे सॉल्ट। तो ZnOH होल ट्वाइस यहाँ पे हमको मिलेगा व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी। पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टी ये होती है कि बेस जो है सोपी फील आता है इनको टच करने पे, लेकिन एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सोप जो है एग्जाम्पल ऑफ द बेस, जब हम इसे टच करते हैं तो हाथ पे सोपी फील आता है, क्योंकि स्किन पे क्या होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड से ये अटैच होकर के सोपी फील प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सॉर इन टेस्ट एंड बिटर इन टेस्ट। बेस जो है बिटर टेस्ट का होता है, ये सॉर इन टेस्ट है। डू नॉट फील स्लिपरी, एसिड जो है डू नॉट फील स्लिपरी बट बेस फील स्लिपरी। pH वैल्यू लेस देन 7, pH वैल्यू मोर देन 7। सो लेस देन 7 pH वैल्यू है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे H+ आयंस प्रेजेंस होते हैं इन एसिड मीडियम। बेसिक मीडियम में OH- आर present, then corrode metal but do not corrode metal. Now next, when acid react with the metal they form compound and the hydrogen gas, but bases do not form the hydrogen gas. Now next is the turn litmus. तो लिटमस के लिए
अगर हमने न्यूट्रल लिया है या बेसिक लिटमस लिया है, मीन्स पर्पल और ब्लू लिटमस है, तो व्हेन डिप इन अ acid solution it always give the red and pink color. Then again अगर हमने रेड लिटमस को लिया है और उसको बेस में डिप किया है तो हमको मिल जाएगा ब्लू कलर. तो इससे पता चलता है these are the main properties of acid and bases. तो इस वीडियो में हमने चेक किया कि एसिड और बेस क्या होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सॉल्ट के साथ. व्हाट इज द सॉल्ट एंड टाइप ऑफ द सॉल्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.